प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार को सस्ती और हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का तोहफा दिया है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, वो भी बिना किसी दूसरे देश की मदद के। आपको दिखाते हैं कि समंदर में कैसे बिछाई जाती है इंटरनेट की केबल। अंडमान में अब दिल्ली की तरह इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। निकोबार में मुंबई जैसी इंटरनेट की स्पीड मिल रही है। वीडियो कॉलिंग हो या मोबाइल पर फिल्में देखना या फिर ऑनलाइन क्लासेज, अब बिना रुकावट के सब संभव है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। अंडमान निकोबार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी। ये फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच अंडर सी केबल बिछाई गई, करीब 2300 किलोमीटर। करीबन 2300 किलोमीटर लंबे इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया गया है। करीबन 1232 करोड़ रुपए खर्च करके बीएसएनएल द्वारा। इससे सबसे बड़ा लाभ पहुंचेगा अंडमान के टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि टूरिज्म के हर क्षेत्र में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ हज़ारों विद्यार्थी जो कि मुख्य भूमि से अब पोर्ट ब्लेयर वापस आ चुके हैं कोरोना के डर से और अपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी इससे बहुत बड़ा लाभ पहुँचेगा। अंडमान निकोबार के लोगों को अब न सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा मिलेगी, बल्कि ये पहले की तुलना में बहुत सस्ती भी होगी। इस प्रोजेक्ट को करीब 1.5 साल में पूरा किया गया है, वो भी बिना किसी दूसरे देश की मदद के। पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहे हैं। अंडमान निकोबार में अब जिस तरह की इंटरनेट सेवा मिल रही है, उससे 160 जीबी यानी करीब 2 घंटे की फिल्म 3 से 4 सेकंड में डाउनलोड हो सकती है। हजारों गाने सेकंडों में डाउनलोड किए जाएंगे। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समंदर के नीचे से गए केबल के जरिए स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ा जा सकेगा। मतलब अंडमान निकोबार के हर हिस्से में बिल्कुल दिल्ली मुंबई जैसी इंटरनेट की सेवा मिलेगी। इंटरनेट की सेवा अब तक अंडमान निकोबार द्वीपों में सैटेलाइट के बैंडविड्थ के जरिए दिया जाता था। इसके वजह से इंटरनेट न केवल अंडमान निकोबार द्वीपों में स्लो हुआ करती थी, बल्कि बहुत महंगी भी थी। लेकिन अब जब इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक बिछाया गया है और इस केबल को 7 और द्वीप तक ले जाया गया है, अब इंटरनेट यहाँ पर सस्ती भी होगी और तेज़ भी होगी। इससे विद्यार्थियों के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को और डिफेंस फोर्सेस को बहुत लाभ पहुँचेगा, क्योंकि अब रियल टाइम स्ट्रीमिंग पॉसिबल हो सकेगी। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समंदर के भीतर इंटरनेट की केबल बिछाई कैसे गई। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक केबल बिछाने के लिए खास तरह के जहाजों के इस्तेमाल किए जाते हैं। करीब 2000 किलोमीटर लंबाई तक के केबल लेकर जाने में सक्षम होते हैं ऐसे जहाज। जहां से केबल बिछाना होता है, वहां से यह हलनुमा औजार जहाज के साथ साथ चलता है, जिसके जरिए समुद्री तह पर केबल के लिए जगह तैयार की जाती है। इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाता है जिससे सिग्नल में जरा भी कमजोरी ना आए। इसे तकनीकी भाषा में रिपीटर कहते हैं। जिस पॉइंट पर केबल खत्म होती है, वहां से उसे समंदर की सतह से ऊपर उठा लिया जाता है। इस बात की भी तस्दीक की जाती है कि समुद्री सतह पर केबल ठीक से बिछी या नहीं, कहीं केबल के टूटने का खतरा तो नहीं है। इस खास तकनीक के जरिए सामरिक रूप से अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जुड़ गया, वो भी बगैर किसी दूसरे देश की मदद के। मतलब समंदर में केबल बिछाने के मामले में आत्मनिर्भर भारत। पोर्ट ब्लेयर से संजीव कुमार राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।